हाँ जी बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो कल मैंने होमवर्क में दिया था। और इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ते जाऊंगा और आप लोग मुझे बताते जाना कि इसको लेना है या नहीं लेना है। बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है जीएनपी, जीएनपी एफसी। लेकिन हमें निकालना क्या आता है, जीडीपी। तो हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, जो हमें आता है हम वही निकालेंगे, है ना। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे जीएनपी एफसी में, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब सर ये तो बात समझ में आ गई, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन सर इसके साथ तो ग्रॉस होना चाहिए था ना, क्योंकि हमारा जो वर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये आता है, हमें तो ये नेट क्यों दे दिया इसने। बेटा होता तो वही है वैसे। ये माइक बंद करो जिसका भी चालू है। होता तो वही है। अगर मैं तुमसे बोलूं जीडीसीएफ, तो बेटा जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। किसका माइक चालू है? हो गया बेटा, माइक बंद करो अपना। ओके केशव, मैं चेक करूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये दो कंपोनेंट होते हैं। कभी हमें ये दे देना डायरेक्ट तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका कंपोनेंट दिया है। और बेटा कंपोनेंट भी कौन सा दिया है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, ग्रॉस की जगह नेट कर दिया। अब मेरे को बताओ ग्रॉस और नेट के बीच में फर्क किस चीज का होता है? बच्चों ग्रॉस और नेट के बीच में फर्क होता है डेप्रीसिएशन का। किसका होता है बच्चों? डेप्रीसिएशन। क्या हमें कहीं डेप्रीसिएशन दिख रहा है यहाँ पे नीचे? जरा चेक करो एक बार। बिल्कुल दिख रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बेटा इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम है ये, यही डेप्रीसिएशन है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मैं इसमें डेप्रीसिएशन को ऐड कर दूं बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमें चाहिए होता है। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 350। इसमें डेप्रीसिएशन को ऐड कर दो बच्चों, डेप्रीसिएशन कितना है हम लोगों का? 50। तो बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया? ये आ गया आपका 400। याद रखना, ये कंपोनेंट है जो हमें मिला है किस किन दोनों को ऐड करने से? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीसिएशन में लिख देता हूं यहाँ पे। इन दोनों की मदद से हमने जब ऐड किया तो हमें मिल गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जीडीसीएफ का एक कंपोनेंट हमें मिल चुका है। ठीक है, आगे पढ़ो। दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस काम आता है? ये आता है चेंज इन स्टॉक निकालने काम आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चलो लगे हाथ इसको भी निकाल देते हैं। जरा पढ़ो, कहीं ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सर, ओपनिंग स्टॉक है। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 60। तो बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जब करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना आएगा? 100 माइनस 60, ये आ जाएगा तुम्हारा 40। और ये क्या हो 40 गया बोलो? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों इन्वेंट्री मेरे को स्टॉक। ये बता दो, क्या तुम्हें जीडीसीएफ के दोनों कंपोनेंट मिल गए? बिल्कुल। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी मिल गया जो कि था 400, और हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, दैट इज 40। तुम चाहो तो इनकी कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में अलग से दिखा सकते हो, अच्छा रहेगा अगर दिखा दोगे तो, है ना, सही रहता है इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे ये तो जीएफसी है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जीएफसीई। ये भी हमें कितना दे दिया यहाँ पे बच्चों? ये दे दिया हमें 200, जीएफसीई दे दिया। आगे पढ़ो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। एनआईटी काम कब आएगा? जब आप जो पूछा गया है वो निकालोगे, लेकिन अभी फिलहाल जो जीडीपी एमपी हम निकालते हैं उसमें काम नहीं आएगा, है ना। ओपनिंग स्टॉक हम कंसीडर कर चुके हैं, डेप्रीसिएशन कंसीडर कर चुके हैं, नेट एक्सपोर्ट। और बच्चों नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे दिया है माइनस में, तो अगर मैं बोलूं x माइनस एम, तो बच्चों इसका आउटकम यहां में दे रखा है -10। ओके, तो हम प्लस नेट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहां पे प्लस -10 हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली -10 हो जाएगा। आगे पढ़ो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पीएफसीई दे दिया हमें, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पीएफसीई। कितना दे दिया बच्चों पीएफसी? ये दे दिया हमें यहाँ पे 1500। चलो ठीक है, इसके बाद दिया बच्चों इंपोर्ट। मुझे एक बात का आंसर दो, अगर तुम्हें नेट एक्सपोर्ट दे दिया है
तो क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अलग से देने का कोई रीजन बनता है क्या, या फिर कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नो सर। नो। नो सर। नहीं है ना। नो। अगर बेटा आपको जो टर्म चाहिए वही आपको दे दी, नेट एक्सपोर्ट ही उसने दे दिया, तो वो अलग से चाहे इंपोर्ट दे चाहे एक्सपोर्ट दे, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, तुम ये बोल सकते हो सर यहाँ से आप एक्सपोर्ट निकाल सकते हो, तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट का अचार डालना है क्या? है ना, क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट का? है ना, किसी काम का नहीं है। हमें तो नेट एक्सपोर्ट चाहिए था, वो हमें मिल गया, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, और लास्ट पढ़ो एनएफआईए। एनएफआईए माइनस में दे रखा है, ये भी हमारे काम आएगा कहाँ पे, जब हम जो आंसर चाहिए हमें वो निकालेंगे। मतलब एनआईटी और एनएफआईए और इन्फॉर्मेशन दो है जो हमको पता है, तो हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया, सब कुछ मिल गया। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जीएफसीई। देखो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, जीएफसीई। एक मिनट, पहले इसके आता है पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर दो चीजें होती है जो हम निकाल के ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, 400 निकाल दिया हमने, प्लस एक्स माइनस एम। क्या इसमें इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं सारी? डेफिनेटली कर सकते हैं। बताओ पीएफसी कितना है, 1500, प्लस जीएफसी कितना है आपका 200, प्लस जीडीसीएफ हमने निकाला था, पहले हमने जीडीएफसीएफ निकाला, उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाला, दोनों को ऐड किया तो हमें जीडीसीएफ मिल गया। तो बच्चों जीडीसीएफ कितना था आपका, जीडीसीएफ था आपका 40, तो ये था, और 400 वो था, तो 440 में डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, चाहो तो तुम इसको देख सकते हो, इन में क्या था 400, तो यहाँ पे है प्लस आपका यहाँ पे कितना था 40 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था, तो टोटल मिला के 440 हो गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट जो कि यहाँ पे माइनस में है -10। इसको सॉल्व करके बता दो मेरे को कितना आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा 1700, 1700 प्लस 440, 2130। ये आ गया आपका सर 1700 440 2140 माइनस सर 10 2130। आंसर आ गया आपका 2130। ये सर जीडीपी। आई हैव अ डाउट। हाँ बेटा बोलो। सर ये 400 कहाँ से आया? बेटा ये 400 ऐसे आया, हमें जो दे रखा है वो है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन जो हमें चाहिए होता है वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा नेट से ग्रॉस करने के लिए क्या करते हैं बताओ, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना हो तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर देते हैं, तो ये जो 350 है इसमें हमने डेप्रीसिएशन 50 को ऐड कर दिया। ठीक है, मैं फिर लिख देता हूं, मैंने वैसे लिख दिया था यहाँ पे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन, ऐसा करने से हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अभी वैसे सॉल्यूशन में भी आ रहा है ना, तब देख लेना, फिर भी नहीं आता है तो मेरे से वापस पूछना, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूंगा। बेटा ये हमने क्या निकाल लिया अभी बताओ, जीडीपी एमपी, और जब जीडीपी एमपी हम निकाल चुके हैं तो हमें बस इसमें दो एडजस्टमेंट करने हैं, एनआईटी का और एनएफआईए का। हमें क्या मिल जाएगा, जो हमसे पूछा गया है जीएनपीएफसी, बहुत आराम से। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन देखो बच्चों सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपीएमपी हमें जो आता है हम तो वो निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो जीडीपीएमपी हमने निकाला पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे बच्चों जीडीसीएफ के मैंने दो टुकड़े कर दिए, हमें पता है दो कंपोनेंट होते हैं जीडीसीएफ में, एक तो क्या होता है जीडीएफसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटा ये दोनों हमें पता है क्या? नहीं, ये हमें निकालने पड़ेंगे, ये भी निकाल सकते हैं ये भी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, इसी की चर्चा मैंने की आप लोगों से, कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, इसको निकालेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हमें नेट दे रखा है, उसमें प्लस कर देंगे हम डेप्रीसिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तुम्हें पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया था हमारा 40। ठीक है, तो ये आया था 400, ये आया था 40, तो बेटा ये हो गया था 440, इस तरह से निकाला था हमने, है ना। एक बार आगे देखो, जब हमने इंफॉर्मेशन पुट की तो 1500 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वाला 200, इसके बाद जीडीएफसीएफ ये 400 हमने निकाला है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ऐसे निकाला है, देख लो यहाँ पे 350 प्लस 50। ओके, ये था एनडीएफसीएफ प्लस डेप्रीसिएशन। बेटा जो हम फॉर्मूले में लेते हैं हमें वही चाहिए, हमें कोई तिकड़म नहीं लगानी, हमें जो टर्म चाहिए हमें वही टर्म चाहिए। हमें टर्म चाहिए होती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें वही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट हमने लेस कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, आंसर नेट में दे रखा है लेस कर दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया 2130। क्या ये आंसर है? नहीं,
हमसे पूछा क्या गया उसने, जीएनपीएफसी। तो जीएनपीएफसी निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, आंसर दो। जीएनपीएफसी किसकी मदद से, प्लस NFIA माइनस जीडीपीएमपी की NIP। मदद से। तो बेटा पहले डीपी से एनपी के लिए क्या करते हैं बोलो, एनएफआईए प्लस करते हैं, और एमपी से एफसी के लिए क्या करते हैं बच्चों, एनआईटी माइनस करते हैं। माइनस माइनस NIP। तो बस ये दोनों चीजें हमें दे तो रखी है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, और बच्चों फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी। एनएफआईए माइनस में दिया हुआ याद रखना, है ना, और एनआईटी यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 40, तो हमने ले लिया। और आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2060, ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो बच्चों आगे से ध्यान रखें, एरर ना करें। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो आंसर को गलत कर देती है, 6 नंबर चले जाएंगे तुम्हारे हाथ से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान रखो। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा बच्चों याद रखना, आज भी मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, 3 क्वेश्चन। सभी लोगों को सही या गलत ट्राई करके मुझे सेंड करना है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने मेरे को वो 3 क्वेश्चन करके सेंड नहीं किए ना, तो मैं कल क्लास में खटिया खड़ी कर दूंगा तुम लोगों की, अगर किसी ने सेंड नहीं किया तो। ये ध्यान रखना, क्योंकि बेटा जो मैं दे रहा हूँ वो सीरियसली दे रहा हूँ, वो हो जाने चाहिए, ठीक है। भले गलती करो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा बस आपको करना आ रहा है क्या, मेरे को ये देखना है, और एफर्ट्स कौन कौन कर रहा है मुझे ये चेक करना होता है। कल भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कल से लेके आज तक सिर्फ 4 बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो सेंड किया है करके क्वेश्चन। अरे तुम गलत करो यार, करो तो सही, भेजो तो सही मेरे को, ताकि मुझे लगे तुम पढ़ तो रहे हो, मुझे क्या पता तुम पढ़ रहे हो घर पे। चलो अब आते हैं एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। यहां पे बेटा हमें एक कंपोनेंट निकालना है। कौन सा कंपोनेंट निकालना है, पढ़ो, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसका मतलब सर हमें यहाँ पे जीएफसी निकालना है। हाँ बेटा जीएफसी निकालना है, मतलब सर इस क्वेश्चन में ये होने वाला है क्या, हमारा फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी इक्वल्स टू पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ, जिसके 2 टुकड़े होते हैं, प्लस एक्स माइनस एम। सर इसका मतलब क्या इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया होगा, यहां तक कि जीडीपी एमपी भी, और हम इसको कांस्टेंट रख के निकाल सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ हलवा नहीं है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट करेगा वो, तुम्हें जीडीपी एमपी नहीं देगा वो। तुम्हें याद होगा बच्चों हमने इनकम मेथड में ऐसे क्वेश्चन किए थे, जहां पे हमसे वेजेस एंड सैलरी पूछ लेता था, कभी कभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पूछ लेता था, कभी हमसे मिक्स्ड इनकम पूछ लेता था। लेकिन जो रिलेटेड एग्रीगेट हमें दिया होता था, जो रिलेटेड एग्रीगेट हमें दिया होता था वो एनडीपीएफसी नहीं होता था, कुछ और होता था। हम उस दिए गए एग्रीगेट की मदद से पहले क्या निकालते थे, जिसका फॉर्मूला हमें आता है, मतलब वहां पे एनडीपीएफसी, और यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, जीडीपीएमपी। याद रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, जीडीपीएमपी का। अगर आपको किसी की वैल्यू पता होनी चाहिए तो वो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जीडीपीएमपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। भले ही हमें कोई सा भी एग्रीगेट दिया हो, हमें जीडीपीएमपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें कैसे भी जीडीपीएमपी पता लग गया बच्चों, अगर जीडीपीएमपी हमें मालूम हो गया, तो हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता होगी, हम बहुत आराम से जो मिसिंग है ना उसको निकाल देंगे, बहुत मजे में। लेकिन बस सारी गाड़ी आके वही रुकती है, पहला काम क्या करो, जीडीपीएमपी निकालना है। अब जरा चेक करो कि तुम्हें एग्रीगेट कौन सा दिया है। बच्चों हमें एग्रीगेट दिया है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ तो। एनएनपीएफसी, हमें एनएनपीएफसी दे दिया उसने, लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जीडीपीएमपी चाहिए। अब मुझे बताओ पहला काम क्या करें, पहला काम आपका ये है कि यहाँ पे एनएनपीएफसी को कन्वर्ट कर दो जीडीपीएमपी में। क्या ये काम हम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, लास्ट चैप्टर से यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो सब लोग बनाते हैं और आंसर देना। हमें निकालना है जीडीपीएमपी, किसकी मदद से निकालना है, एनएनपीएफसी की मदद से। चलो बताओ, नेट से ग्रॉस करने के लिए क्या करना होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस डेप्रिसिएशन। एनपी से डीपी के लिए क्या करना होगा, माइनस एनएफआई। NSNIT। वेरी गुड, माइनस एनएफआईए। और एफसी से एमपी के लिए क्या करना होगा,
फैक्टर कॉस्ट से प्लस प्लस NIT, वेरी गुड, प्लस NIT। क्या ये काम कर सकते हैं? अरे डेफिनेटली कर सकते हैं। NNPFC कितना है बोलो? NNPFC हमें दे रखा है यहाँ पे 930 NNPFC प्लस, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना 930 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है? जरा डेप्रीसिएशन चेक करो, चेक करो, चेक करो। ओ तेरी, यहाँ तो डेप्रीसिएशन ही नहीं है। लेकिन क्या बच्चों डेप्रीसिएशन निकाला जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिनका डिफरेंस डेप्रीसिएशन होता है। अभी हमने वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में। देखो तुम्हें बच्चों एक तो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन दिख रही है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक तुम्हें सबसे लास्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे बताओ NDFCF और GDFCF, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में फर्क किस चीज का होता है? डेप्रीसिएशन का ही तो होता है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर नेट वाले में डेप को ऐड कर दो तो ग्रॉस आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेप निकाल सकते हैं ना हम लोग, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो बेटा डेप बताओ कितना होगा? ये है 125, ये है 100, तो ग्रॉस में से नेट को लेस करोगे तो 25 माइनस नहीं बेटा, प्लस 25 रुपीज का क्या आ गया आपका? 25 करोड़ का डेप्रीसिएशन आ गया। अरे ग्रॉस माइनस नेट करते हैं ना, नेट माइनस ग्रॉस थोड़ी ना करोगे, ग्रॉस माइनस नेट है ना। तो ग्रॉस माइनस नेट किया तो 125 माइनस 100, ये आ गया तुम्हारा डेप्रीसिएशन। कितना आ गया? 25। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे प्लस। चलो डेप का काम भी हो गया। NFIA ढूंढो, कितना दे रखा है? NFIA। अरे ये क्या लिखा है यहाँ पे? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या इसको लेते हैं हम? मुझे कौन बताएगा? नो सर, नहीं लेते, मैंने बताया था। ये पर्सनल इनकम का एक पार्ट होता है, लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने। पर्सनल इनकम एक टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट में, है ना। अभी के लिए याद रखो, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, पर्सनल इनकम, इन सबको नहीं लेते। ये NFIA से अलग है। ये वो है जो बाहर के लोग पैसा भेजते हैं इंडिया अपने रिलेटिव्स के पास, बताया था मैंने, और इंडिया वाले भी बाहर पैसा भेजते हैं, ये वो होता है। ये NFIA नहीं होता, ये फैक्टर इनकम नहीं होती, ट्रांसफर इनकम होती है ना। ये बहुत अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। हमें चाहिए NFIA नीचे दे रखा है हमें, ये बाय मिस्टेक 2 बार टाइप हो गया बच्चों, ये एक ही है। NFIA हमें दे रखा है 5, तो माइनस कर देंगे बच्चों यहाँ 5। ओके, अब NIT कितना है बच्चों, मेरे को बताओ। NIT देखो यहाँ पे, NIT दे रखा, ये दे रखा 5, तो NIT प्लस 5। अब बताओ भाई इसका आउटकम कितना आ रहा है? इसका आउटकम आपका आएगा 930 प्लस 25, 925, सॉरी 955, प्लस 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, 955 इज द आंसर। ये आ गया हमारा GDPMP। पहले तो मुझे ये बता दो, क्या GDPMP सबको आ गया या फिर कुछ रिपीट करना है? फटाफट बताओ, रिपीट कर दूंगा। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। अभी तक सबसे काम की चीज क्या पता लगी हमें, कि कभी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दे तो डेप्रीसिएशन उनका डिफरेंस होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ डेप निकाल दिया और डेप को हमने ले लिया और GDPMP निकाल दिया। ठीक है, GDPMP आ गया 955। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। याद रखना GDPMP 955, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने GDPMP, ये हम निकाल चुके हैं 955। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मिसिंग है वो निकाला जाए। क्या मिसिंग है बच्चों? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले तो अपना फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? फॉर्मूला होता है GDPMP, जो हमें पता है 955 इक्वल्स टू, सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल पता है, ये दिख रहा होगा सबको 600। तो सबसे पहले ले लिया बच्चों हमने 600, ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अरे वही तो निकालना है हमें, तो उसको रख दो कांस्टेंट, तो GFCE इसको रख दिया कांस्टेंट। प्लस याद रखना यहां पे GDCF चाहिए, तो बच्चों GDCF में कौन सी दो चीजें आती है सबको पता है? एक तो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। क्या दोनों चीजें आप पता है? डेफिनेटली दोनों चीजें पता है। देखो पहली चीज क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट भी दे रखा है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है ना। हम ग्रॉस को लेना है यहाँ पे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 125, तो बच्चों हमने ले लिया यहाँ 125, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो हमें डायरेक्ट यहाँ दे दिया चेंज इन स्टॉक के नाम से, बच्चों वो कितना है 10, तो हमने यहाँ ले लिया 10, प्लस नेट एक्सपोर्ट।
क्या नेट एक्सपोर्ट दिया है यहाँ पे? नहीं, हमें यहाँ दिया है नेट इंपोर्ट, और नेट इंपोर्ट भी दिया है माइनस में। मुझे कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? सर ये नेट एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट 20 हो जाएगा। बिल्कुल, ये नेट एक्सपोर्ट ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था नेट इंपोर्ट रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, और उसका आउटकम भी तुम्हें दे रखा है नेगेटिव। तो जब दोनों चीज नेगेटिव दे रखी हो, ये उसी तरह से जो मैंने तुम्हें बताया था, तुमको याद होगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे रखा हो, और साथ में उसका आंसर माइनस में भी दे रखा हो, तो वो क्या हो जाता है? NFIA हो जाता है। उसी तरह से नेट इंपोर्ट, अब बच्चों जब नेट इंपोर्ट दे देना, तो यहाँ पे वैसे कायदे से क्या होना चाहिए? प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, और जब उसका आउटकम तुम लिखोगे तो वो भी माइनस में दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि अगर कभी दोनों चीज माइनस में हो ना, तो हम उसको फाइनली क्या बोल देंगे? उसको नेट एक्सपोर्ट बोल देंगे, क्योंकि वो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस ही हो जाता है ना। तो नेट इंपोर्ट यहां हमें 20 ही लेना है, प्लस में 20 लेना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, है ना। सब कुछ हो गया? कुछ छूट रहा है? किसी के मन में कोई डाउट यहां तक? बताओ, यस और नो। एक एक बार सारा पढ़ लो। नो। नेशनल इनकम हो गया, हाँ हो गया। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। नेट इंपोर्ट हो गया। NIT हम काम ले चुके हैं GDPMP निकालने में, ये लेते ही नहीं है। इसके बाद प्राइवेट कंजम्पशन ले चुके हैं, चेंज इन स्टॉक ले चुके हैं, NFIA ले चुके हैं, और ग्रॉस वाला भी ले चुके हैं, सब ले लिया हमने, है ना। अब तो इसको सॉल्व करना है। चलो, एक तो बच्चों 600 है, ये हो जाएगा आपका 135, 125 एंड 10 हो गया 135, 135 एंड 20 कितना हो जाएगा? 155, 155 एंड 600 कितना हो गया? 755। तो आपका ये 755 इधर हो गया बच्चों। तो 955 में से 755 लेस करोगे तो कितना आ गया? 200 करोड़। ये आ जाएगा तुम्हारा GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो फटाफट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की सबसे काम की बात क्या है कि बच्चों GDPMP दिया हुआ नहीं है, तो पहले तो हमें GDPMP निकालना है। नंबर वन चीज GDPMP निकालना है। किसकी मदद से? NNPFC हमें दे रखा है, ये बाय मिस्टेक या NDP हो गया, मैं सही कर दूंगा इसको। NNPFC हमें दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखी है, ओके। तो उसमें क्या कर देंगे? प्लस डेप्रीसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT। तो जब हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पुट किया, तो बच्चों ये आ गया आपका 955 करोड़। ये तो हम सबको बात समझ में अच्छे से आ गई थी, ओके। काम की बात क्या थी? यहाँ पे डेप कैसे निकाला था हमने? तो बच्चों यहाँ पे डेप निकाला था हमने GF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF माइनस NDFCF। इसकी मदद से हमने निकाला था डेप्रीसिएशन। चाहो तो इसको वर्किंग नोट में शो कर सकते हो, ओके। और NFIA और NIT दोनों सेम दे रखे हैं, प्लस +5 -5, तो ये तो 0 हो गया, ओके। और 930 + 25 ये हो गया 955। ये GDPMP हमारा आ गया था। अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है? हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम पहले हमारा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें आता है। हमारा फॉर्मूला है GDPMP इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF को मैं पूरा तोड़ के लिखता हूं हमेशा। GDCF कभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता, बहुत कम हलवा क्वेश्चन होगा वो, तो बहुत इजी सा जो हमें दे रखा होगा, लेकिन हर बार तुम्हें कंपोनेंट ही देगा। तो GDFCF प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। इंफॉर्मेशन हमने पुट की, ये 955 पता है, ये भी हमें दे रखा है, ये नहीं पता तो इसको कांस्टेंट रख दिया, ये हमको पता है, क्रॉस वाला ले लिया, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी पता है, और माइनस का नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो प्लस नेट एक्सपोर्ट हो गया, तो +20 ले लिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो टोटल आ गया 755, और जब GFCE हमने निकाला तो बच्चों आंसर आ गया यहाँ पे 200 करोड़। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपके 3 होमवर्क के क्वेश्चन बचेंगे, जो जिसको नहीं आएंगे फिर मैं करवा दूंगा कल, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम रहेगी वो मैं करवा दूंगा, है ना। सॉल्यूशन में सबके भेज दूंगा बाद में कल, लेकिन अभी सबके पास होमवर्क रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट कर लेते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। पर्सनल टैक्स, ये क्या बला आ गई भाई पढ़ते ही। पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स। मुझे बताओ इनकम टैक्स किसका हिस्सा होता है बच्चों?
इनकम टैक्स जो पार्ट होता है वो होता है सैलरी एंड वेजेस का, एंड सैलरी एंड वेजेस किसका पार्ट होता है? ये होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में किसी काम की है क्या? ये बताओ मेरे को। नो सर। नो नो सर। सर। नहीं है। अगर मिक्स वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चों, जिसमें दोनों निकालने हैं, हाँ तब जरूर काम की हो सकती है ये, लेकिन काम तब भी नहीं होगी अगर तुम्हें सैलरी एंड वेजेस या फिर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा हो, तो कंफ्यूज करने के लिए साथ में वो इनकम टैक्स देता है। अब जिसको मालूम नहीं होगा ना वो अलग से ले लेगा इसको, लेकिन जिसको पता है कि भैया इनकम टैक्स किस में से पे करते हैं, अब तुम्हें पता है भाई 100 रुपए की सैलरी तुमने कमाई है, उसमें से 10% का तुम्हें टैक्स देना है। 10% मतलब 10 रुपए। अब मुझे बताओ ये 10 रुपए अलग से दोगे या 100 रुपए में से ही दोगे? किस में से दोगे? 100 रुपए में से। 100 रुपए में से रेट में दोगे, से। इनकम में से ही तो टैक्स दोगे। तो ये किसका पार्ट होता है बच्चों? इनकम टैक्स आपके सैलरी एंड वेजेस का ही पार्ट होता है, अलग से नहीं होता है ना। इसलिए कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इनकम मेथड हो तो भी, है ना। यहां तो खैर दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बड़ी खुशी हुई आप आए, है ना। पीएफसी हमें दे दिया, ठीक है। अगला पढ़ो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बच्चों मुझे बताओ ये किसका पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? ऑपरेटिंग सर। ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट में 3 होते थे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स। उन तीनों में से एक है ये, वो पार्ट होता है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। लेकिन वो भी बच्चों इंफॉर्मेशन कहां की होती है? इनकम मेथड की। ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में किसी काम का है क्या? नो सर। नहीं है। तो ये भी काम का नहीं था, ये भी काम का नहीं है। प्राइवेट इनकम, मैंने बोला इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कहीं भी नहीं आती है अभी। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, रिटेन्ड अर्निंग टू अब्रॉड, करंट रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, ये सब कुछ नहीं आता है ना। इसको भी छोड़ दो फिलहाल, है ना। आगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बड़ी खुशी हुई आप भी आए, ये हमें दे दिया जीएफसी, बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट टैक्स, बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सर सरप्लस। ऑपरेटिंग। क्या ये भी किसी काम का है? नो सर। नो सर। ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके बाद नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। 3 क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब तो सबको आ जाना चाहिए, मैंने इसीलिए डाले ये 3 क्वेश्चन। हमें यहाँ पे जीडीएफसीएफ नहीं दिया, एनडीएफसीएफ दिया है। मुझे बताओ हमें इसको बदलना पड़ेगा जीडीएफसीएफ में। क्या करेंगे बेटा इसको बदलने के लिए? डेप्रीसिएशन को ऐड। क्या डेप्रीसिएशन दिया है हमें? हाँ बिल्कुल दिया है, 14 रुपीज का डेप्रीसिएशन दिया है। तो 70 + 14 कितना हो जाएगा बच्चों? 84। तो ये आपका हो गया 84 रुपीज। क्या है बताओ ये? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें एक चीज और चाहिए, चेंज इन स्टॉक। क्या वो हमें दिया है? बिल्कुल बच्चों चेंज इन स्टॉक भी आपको दिया है, लेकिन बच्चों चेंज इन स्टॉक दिया है माइनस में। अरे तो कोई बात नहीं, हमारे जीडीसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जीडीसीएफ का फॉर्मूला होता है जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन स्टॉक। तो ये तुम्हें यहां माइनस में दे दिया तो तकलीफ की क्या बात है? कोई बात नहीं, बीच का साइन माइनस का हो जाएगा, और ये हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। 84 - 10 हो जाएगा ये, मतलब 74 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेट इंपोर्ट। यहां नेट इंपोर्ट लिखा है लेकिन साइन कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? मुझे आंसर दो। माइनस होगा। माइनस होगा, मतलब हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है हमारा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ को पूरा लिख देंगे, जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट होता है। तो यहां पे मैं कर दूंगा माइनस नेट इंपोर्ट, मतलब -x - m, जिसका आउटकम हमें यहां दे रखा है 20, तो -20 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये मतलब है इसका। बहुत सारे बच्चे आंसर भेज रहे हैं, है ना। देखते हैं बेटा अभी, है ना, तुम लोगों ने जो आंसर भेजे चेक करते हैं, ठीक है। अब जब हमें नेट इंपोर्ट भी मिल गया तो सब कुछ मिल गया, फिर तो हमें कुछ गायब नहीं है। एनएफआईए दे रखा है, लेकिन ये एनएफआईए नहीं है, ये क्या है पढ़ो तो? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू का मतलब क्या है बच्चों? ये माइनस एनएफआईए है, मतलब ये नेगेटिव का एनएफआईए है, मतलब नेगेटिव एनएफआईए दे रखा है हमें, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, एक एक करके इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, फटाफट बोलते जाओ। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना था? 600 लिख दिया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 100 लिख दिया, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया था डेप्रीसिएशन को ऐड करके,
100 नहीं सॉरी कितना था ये 70 प्लस 14 तो 84 था, तो 84 प्लस माइनस का 10, क्योंकि चेंज इन स्टॉक बच्चों यहाँ माइनस में दिया है तो बीच का साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -10। ओके, उसके बाद -20 क्योंकि नेट इंपोर्ट्स दिए हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 600 और 100 कितना हो गया 700, 774, 74 में से 20 और लेस कर दो 54, तो ये आ गया आपका 754 जीडीपी एमपी। देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया था 754 जीडीपी एमपी। ओके, कीर्ति करेक्ट आंसर 754। नमन ने नेशनल इनकम दे दिया, चेक करते हैं नमन अभी, है ना। 754 है आपका जीडीपी एमपी। अब इसकी मदद से हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है बच्चों, एनएनपीएफसी। चलो फाइनल सॉल्यूशन ही देख लेते हैं एक बार। ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें अभी अभी, है ना। जीडीसीएफ के 2 टुकड़े कर दिए, जीडीएफसीएफ इन्वेंट्री। अब जीडीएफसीएफ हमने निकाला यहाँ पे, ये 84 कैसे आया था 74 प्लस 10, भूलना नहीं। ओके, और -10 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस का 10 दिया हुआ था चेंज इन स्टॉक में। ओके, और नेट इंपोर्ट दे रखे थे इसलिए हमने माइनस लिख दिया। ओके, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 754 आया। अब बच्चों हमें निकालना है एनएनपीएफसी, यहाँ पे सही कर दूंगा मैं, एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी कैसे निकाले जीडीपीएमपी से, एक तो बच्चों आपको ग्रॉस से नेट के लिए करना होगा माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी से एनपी के लिए करना होगा प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी के लिए करना होगा माइनस एनआईटी। तो जब इंफॉर्मेशन पुट करोगे तो करेक्ट आंसर आ रहा है 670 करोड़। वेरी गुड, जिसने भी करेक्ट आंसर दिया था शाबाश। 670 केशव ने भी दिया है, नमन ने भी दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, फाइनल बताओ जल्दी से, यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. ओके, और मैं होमवर्क भेज रहा हूँ बच्चों 3 क्वेश्चन का, सभी लोग करके मुझे बिना एक्सक्यूज के सेंड कर देंगे कल तक, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ओके, हम कल चेक करते हैं फिर क्या होता है। ओके, चलिए बच्चों, बहुत है आज के लिए, कल मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you. Thank you, sir.